तो हो ही नहीं सकता है। सुयश, सुकृत यानी पुण्य, सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलाया। ये सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी, जनक जी की बाई और ऐसे सो रही हैं कि मानिए हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हों। पवित्र सुगंधित और मंगलों के जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराती राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से ले जाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगे रख दी। मुनि मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सो अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को तो देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उन्हें पवित्र चरणों को पखारने लगी। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान, नगाड़े और जय जयकारी की ध्वनि मानिए चारों दिशाओं में उमड़ चली है। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार में ही स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, जिनका स्पर्श करके गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमय थी परम गति पाई है, जिन चरण कमलों को मकंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन के भंवरों बनाकर जिन चरण कमलों में सेवा करने मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य पात्र मणभागी जनक जी हो रहे हैं। यह देखकर सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुल के गुरुवर और कन्या की हथेली को मिलाकर शाखोच्चार कर रहे हैं। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद मंद हो गए हैं। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी शरीर पुलकित हो गया है और हृदय आनंद से उमंग उठा है। राजा के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी को लोक और वेद से रीति करके कन्यादान किया। जैसे हेमान ने शिव को पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित कर दी, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करे, उस सावनी मूर्ति ने तो सचमुच विदेह देह की सुध बुध से रहित ही कर दिया था। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़े की गई और भावरे होने लगी। जय ध्वनि, वंदे ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि को सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। हमारे आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी भक्तगणों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस पाठ को पूरा सुना करें, क्योंकि ये जो श्री रामचरितमानस जी है ना, इनकी एक एक चौपाइयाँ, एक एक शब्द एवं एक एक अक्षर महामंत्र के समान होता है। एवं जो भी नर नारी मनुष्य जीव जंतु पशु पक्षी इन्हें सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं, श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एवं आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, लखन लाल की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम।